सभी सामने बैठे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज जो लड़ाई है, जो हमारे पहले बोलने वाले भाई बता रहे थे, ये धर्मों से, जातियों से, मजहबों से, क्षेत्रों से, इलाकों से ऊपर उठ के है। ये है मानवता को बचाने की। केवल किसान की लड़ाई नहीं है, किसान ने तो शुरू की है, किसान ने तो शुरू की है। ये देश को बचाने की लड़ाई है। मैं तो इसको धर्म युद्ध बोलता हूं। धर्म युद्ध इसलिए बोलता हूं कि आज हम ठंडे दिमाग से अपने देश पे नजर मारें तो आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज मिट्टी की चिड़िया नहीं बचा है। जिस देश को आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां देके, शहीदियां देके आजाद कराया, वो अंबानी अडानी के लिए आजाद नहीं कराया था, नेताओं के लिए आजाद नहीं कराया था। आजाद कराया था कि सारा देश तरक्की करेगा, सारा देश सुख से बसेगा, अब लूट नहीं होगी, सारा देश डेवलपमेंट सारे देश में होगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आम नागरिक में और अमीर आदमी का जो अंतर है वो सरकार की चालों से, सरकार की नीतियों से इस कदर हो गया, क्योंकि जो मकसद था देश का, लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, अब उसके मायने बदल गए। कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए हो गया। यानी पूंजीपति ही राज बढ़ाते हैं, पूंजीपति ही राज चलाते हैं और पूंजीपतियों के लिए ही नीतियां बनती हैं। आज हमारा देश भुखमरी में दुनिया में 94वें स्थान पे है। 107 देशों में भुखमरी है, हिंदुस्तान का नंबर है 94वां, यानी दुनिया में सबसे नीचे खड़ा है। और इसी देश के अंदर एक आदमी की आमदन, एक आदमी की मौजूदा कानूनों के चलते 90 करोड़ एक घंटे की है। चंद पूंजीपति ऐसे हैं जिनकी एक साल में आमदन 73%, 62%, एक आदमी की तो 100% से भी ज्यादा बढ़ गई, एक साल में 2 गुने से भी ज्यादा। और आपकी आमदन 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। बहुत सी आबादी हमारे देश में ऐसी है। यानी हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई है केवल जिंदा रहने की। अमीर तो हम बन ही नहीं सकते, केवल जिंदा रहने की। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख करोड़ किसान, अन्न पैदा करने वाले, अन्नदाता, दुनिया को चलाने वाले, दुनिया को खिलाने वाले, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच कर्जे से दब के मर गए, बैंक के परेशान किए हुए मर गए। उसी देश में एक आदमी की आमदन इतनी है जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा, पूरे देश के किसानों पे जितना कर्जा है ना, उतनी आमदन एक आदमी की एक साल की, केवल एक आदमी की एक साल की। और नई खबरें और भी आ रही हैं कि उस आदमी ने लाखों करोड़ बैंकों का मार लिया, लाखों करोड़। आपने 2 लाख रुपए अगर बैंक के नहीं दिए तो बैंक ने आके परेशान किया, किसान ने फांसी लगा ली। और पूंजीपतियों ने 15 लाख करोड़ देश का मार लिया, एक भी आदमी फांसी खा के नहीं मरा 15 लाख करोड़ में। क्यों? आपके लिए कानून है परेशान करने के, उनके लिए कोई उनको परेशान नहीं कर सकता बैंक वाले। ये हालत है देश की। उस हालत से बचाना है देश को हमारा। अरे हमारा कसूर क्या है? जहां 33 करोड़ आबादी का पेट नहीं भरता था, आज हम
133 करोड़ आबादी का पेट भर रहे हैं। इतना पैदा करने के बावजूद केवल जिंदा रहने के लिए चिल्ला रहे हैं हम। बहुत सी संगठन देश में बने हैं, बहुत से संगठन अपनी अपनी जगह लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक अच्छा मौका है कि अब देश के सारे संगठन एक ही समय पे एक ही मांग पे लड़ रहे हैं। हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे सभी संगठनों का कि चाहे आपस में विरोधता भी हो, लेकिन इस मुद्दे पे सारे इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। हम सबका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। हमारे भाई जिनकी हम आज स्टेज पे खड़े हैं, पगड़ी संभाल जट्टा लहर, जो बहुत समय से किसानों के लिए, आम जन के लिए काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा योगदान समाज को है। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं अपनी बात को थोड़ा सा जल्दी निपटा रहा हूं, क्योंकि 1 बजे की मीटिंग है। तो हम उनसे बेनती करेंगे कि वो हमारा एक भाईचारा पूरे देश के अंदर हमने स्थापित करना है। और ये जो लहर वाले भाई यहाँ से स्टेज चला रहे हैं, बहुत अच्छा हमें इनका काम लगा है। हम इनको बेनती करेंगे, क्योंकि भाईचारा बना के रखना है, हमें मिलजुल के चलना है। हम इनसे अनुरोध करेंगे कि ये हमारा जहाँ पे मोर्चा लगा हुआ है, ये सारे भाई वहाँ पे आए, हम इकट्ठा ही काम करेंगे। हरियाणा के जहाँ पे हमारा मोर्चा लगा हुआ, ये भाई भी वहीं पे आए। हम इनको धन्यवाद इनका करने आए हैं, इनको आमंत्रित करने आए हैं, सादर आमंत्रित करने आए हैं कि हम इकट्ठा होकर काम करेंगे। और दूसरा मैं आपसे बेनती करना चाहूँगा कि जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सभी ने मिलजुल के सभी की सहमति से काम करना है। हो सकता है कुछ मुद्दे ऐसे हो जो मेरे मन मुताबिक ना हो सकता है कुछ मुद्दे ऐसे हो जो दूसरे के मन मुताबिक ना हो, लेकिन फिर भी जहाँ 100 संगठन इकट्ठे हैं, वहाँ इकट्ठे होकर चलना है, एक दूसरे की बात को मान के चलना है, अनुशासन में चलना है। जहाँ अनुशासन टूट जाता है, वो आंदोलन बिखर जाता है। अब आप लोग बहुत संख्या में आए हो, लेकिन अनुशासन कायम रखना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के लाखों की फौज भी हार जाया करती है। अब जो भी प्रदर्शन होंगे आगे के लिए, अभी 1 बजे मीटिंग और प्लान बना रहे हैं, अगले के आगे हमें क्या करना चाहिए, और प्लान बना रहे हैं, शाम तक बन जाएगा। लेकिन मेरी बेनती है कि हमने अनुशासन में रहना है, हमने तोड़ फोड़ कहीं नहीं करनी, हमने आगजनी कहीं नहीं करनी, हमने बगावत कहीं नहीं करनी, हमने पुलिस वाले किसी से नहीं झगड़ना। आप देखिए, आंदोलनों का इतिहास बताता है, जहाँ पे हमने अटैक किया वो आंदोलन टूट गया, दोबारा आंदोलन नहीं उठा। आप हरियाणा के आंदोलन ले लीजिए, जितने बार भी किसानों की तरफ से अटैक हुआ, कोई कहता है जेली लेके जाएंगे, कोई कहता है लाठी लेके जाएंगे, कोई कहता है हम ये कर देंगे। अगर हम अटैक कर देंगे तो फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा और बड़ा पाप होगा उन लोग भाइयों का जो इस तरह से कोई शरारत बीच में कर दे। उसको आप सभी वॉलंटियर हो, अपने आपके नजदीक जो भाई ऐसा करता पाए, उसको रोकना है। हमने उपद्रव नहीं करना, उपद्रव से बचना है, अनुशासन में रहना है। और जैसा भी संयुक्त मोर्चा वहां से फैसला करे, क्योंकि सभी लोगों की राय मिलाई जाती है। वहाँ 100 संगठन इकट्ठे हैं तो सबकी राय मिलाई जाती है, सबकी राय मिला के फैसला किया जाता है। तो ये नहीं है कि वहाँ कोई एक आदमी अपना फैसला सुनाए, ऐसा नहीं होता, सभी की राय से फैसला किया जाता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं हमारी इच्छा के मुताबिक उससे संतोष करना पड़ता है। दूसरा मैं आपसे कहूँगा, अब ये भाई जो ट्रैक्टर भगा के ले गया, मेरे घर से 40 की स्पीड पे ले गया, एक दूसरे से आगे ना भगाएं। कल की जो यात्रा होगी, एक दूसरे से आगे ना भगाएं, ऊंची ऊंची डेक ना बजाएं, कलाकारियां ना दिखाएं, किसी जी का नुकसान ना हो जाए। और अगला जो प्रोग्राम है आपको और शाम तक बता दिया जाएगा। तो बस मैं अपनी बात को, एक सिख काउंसिल है यूपी,
सुप्रीम सिख काउंसिल यूके, उन्होंने ट्रेड यूनियन कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कहा है, समर्थन किया। जो भी विदेशों में बैठे हैं बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, जो विदेशों में बैठे हैं हमारे से ज्यादा प्रदर्शन वहां पे कर रहे हैं, तो उन सभी का धन्यवाद है। दूसरे प्रदेशों में बहुत से आंदोलन शुरू हो गए हैं, उन सब का धन्यवाद है। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि ये आंदोलन हमने पार लगाना है, सिरे चढ़ाना है, वर्ल्ड लेवल का आपका आंदोलन हो गया है और आज कई लाख ट्रैक्टर हमारे सामने है। अब इसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, उसमें आप सभी भाइयों के सहयोग की जरूरत है और सभी भाई इसमें सहयोग बना के रखें। कोई गलत आदमी दिखे उसको समझाना है, उसको रोकना है और इस तरीके से आंदोलन जो है वो आगे चलता रहेगा। शाम तक अगला कोई प्रोग्राम और आपको बना के बताएंगे। तो मेरे को थोड़ी सी जल्दी है, लंबा नहीं बोल पाऊंगा, तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, क्योंकि जो लोग आप बैठे हो एक देवता के रूप में है, क्योंकि आप देश को बचाने के लिए आए हैं, आपका अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए। और जो दूसरों के लिए काम करता है, जो दूसरों के लिए तकलीफ झेलता है, वो देवता के समान होता है। आपके दर्शन करने की इच्छा थी, आप के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं जो हमारे भाई पगड़ी संभाल जट्टा वाले हैं उन सब से अनुरोध करूंगा कि ये भाई हमारे जो वहाँ हमारा कैंप है हरियाणा वाला, सारे भाई